बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैस विद अफशा। क्लास 5 हम आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C के बाद उसके रियल लाइफ स्टोरी सम्स। इससे पहले बच्चों एक्सरसाइज 1A 1B एंड 1C मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको इस बारे में नहीं पता है कि ये एक्सरसाइजेज अपलोडेड हैं तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए क्या मेरे चैनल का विजिट करें और वहाँ पे आपको एक्सरसाइज 1A 1B 1C कम्प्लीटली ईजी वे में सॉल्व मिलेगी। ठीक है, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1C के बाद रियल लाइफ स्टोरी सम्स। इसके बारे में बहुत अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी और आपको जब स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। फर्स्ट पे हमें कहा कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। इसमें वो कह रहे हैं कि आपने इन जो क्वेश्चंस हैं इनको जो प्रॉब्लम्स इसमें दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट भी लिखनी है। ठीक है, स्टेटमेंट आपने मस्ट लिखनी है। फर्स्ट पे कहा गया है जंबो फैंसी स्टोर वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कैंडल्स। ठीक है, एक स्टोर है जो कि कैंडल्स का ऑर्डर जो है वो रखना चाहता है। इफ़ वन बॉक्स कंटेन, अगर एक बॉक्स में वो 44 कैंडल्स को रखते हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस मस्ट द शॉप ऑर्डर टू गेट 14 ठीक है 14,300 कैंडल्स। यानी अगर एक बॉक्स के अंदर 44 कैंडल्स हैं तो 14,300 कैंडल्स के लिए फिर कितने बॉक्स चाहिए होंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। इसमें आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को इसमें आपने जस्ट डिवाइड कर देना है। क्यों डिवाइड कर देना है? क्योंकि एक बॉक्स में 44 कैंडल्स आ रही हैं और ये सारी कैंडल्स हैं, इतनी तादाद बताई हुई, इनके लिए कितने बॉक्सेस चाहिए ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। रियल लाइफ स्टोरी सम्स एक्सरसाइज 1C के हम कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बाकायदा बच्चों आपने क्या करनी है, पहले स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, और स्टेटमेंट बना के फिर आपने इसको सॉल्व करना है। अब मैं पहले क्या लिखूंगी कि एक बॉक्स में कितनी कैंडल्स आती हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 बॉक्स कंटेन कैंडल्स। ठीक है, एक बॉक्स में कितनी कैंडल्स होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं इसमें 44। अब आपने बॉक्सेस फाइंड करने हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस फॉर, ठीक है 14,300 कैंडल्स, यानी 14,300 कैंडल्स के लिए हमें कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे। एक बॉक्स में आ रही है 44 कैंडल्स। आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 14,300 को यहाँ लिख के 44 पे आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब आप देखें बच्चों कि यहाँ पे अगर हम 2 डिजिट लेते हैं तो वो तो 14 बनेगा। ये 44 है, बड़ी रकम है, तो मैं क्या करूँगी 3 डिजिट लूँगी, 1 4 और 3, 3 डिजिट ले लेंगे। अब 44 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आ जाता है आंसर 88। छोटा है, अब मैं 44 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, 3 4 ज़ा 12, फिर यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, 132। अगर मैं 44 को 4 से करूँगी मल्टीप्लाई तो आंसर 143 से बड़ा आ जाएगा। तो फिर मैं इसको 3 पे कर लेती हूँ। 3 यहाँ लिख के 132 इसके नीचे लिखेंगे, माइनस करेंगे। 3 में से 2 माइनस किया 1, 4 में से 3 माइनस किया 1 और एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये 110 आ चुका है। अब 44 को अब आप देख सकते हैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आता है, 3 से करते हैं तो 132 आता है। 132 तो बड़ा हो जाएगा, फिर हम 2 पे इसको कर लेते हैं। यहाँ मैं 2 लिखूंगी और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी 88 और फिर माइनस करेंगे इसको। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, क्योंकि ये 0 था, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकते तो हमने यहाँ से बोरो ले लिया, ये 10 बन गया, इधर फिर बाकी 0 रह गया। ठीक है, तो यहाँ 10 में से 8 माइनस कर दिया 2, यहाँ पे फिर 0 रह गया, इधर से एक बोरो लेंगे, फिर ये 10 बनेगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये 22 आ गया है, ऊपर से हमारा एक 0 बचा हुआ है तो उस 0 को हम क्या करेंगे, इस 0 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब ये 220 बन चुका है। अब 44 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 5 के साथ, 5 4 ज़ा 20, 2 इसको देंगे, 5 4 ज़ा 20 और 2 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। ये कम्प्लीटली आ चुका है, तो मैं 5 यहाँ लिख दूँगी जिससे मल्टीप्लाई किया है, 220 को यहाँ लिखूँगी,
माइनस करेंगे तो 0 में से 0 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया 0, तो रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं है, कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे 4300 कैंडल्स नीड बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस उनको चाहिए, 325। ये आपने बताना था बच्चों सॉल्व करके। यानी एक बॉक्स में अगर आ रही है ना 44 कैंडल्स, तो 14,300 कैंडल्स जो है वो 325 बॉक्सेस में आएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर फिर क्या आ रहा है, 325 बॉक्सेस, यानी हमें 325 बॉक्सेस चाहिए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों इसका सॉल्व हो चुका है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। रियल लाइफ स्टोरी सम्स का क्वेश्चन नंबर 2 है, द गवर्नमेंट वांट्स टू गिव एड टू 382 homeless families. If each family get Rs 40,960, how much will the project cost altogether? वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है, जो बेघर लोग हैं, ठीक है, कितनी फैमिलीज हैं, वो 382 फैमिलीज हैं। 382 फैमिलीज को वो हेल्प करना चाह रही है गवर्नमेंट। अगर वो एक फैमिली को 40,960 रुपीज़ देती है, ठीक है, तो आपने ये बताना है कि फिर जो 382 फैमिलीज हैं, तो फिर उनको सबको इतनी अमाउंट, एक फैमिली को अगर हम 40,960 रुपीज़ देंगे तो 382 फैमिलीज को फिर कितनी रकम हमें टोटल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। आंसर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रियल लाइफ स्टोरी सम का क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के लिए बच्चों मैंने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन के बाद आपने अब इसकी स्टेटमेंट बनानी है। टोटल होमलेस फैमिलीज, यानी जो टोटल फैमिलीज थी जिनके पास घर नहीं था, कितनी थी, 382। फिर गवर्नमेंट जो है वो फैमिली को, ईच फैमिली को कितना पे कर रही है, 40,960। हाउ मच कॉस्ट ऑल टुगेदर, टोटल कॉस्ट फिर क्या आएगी हम अगर 382 फैमिलीज को ये मतलब अमाउंट दे रहे हैं। ठीक है, सिंपली क्या करना है आपने, ये 40,960 को आपने ऊपर रखना है और 382 के साथ कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 2 को 6 से करेंगे 12 आ जाएगा, 1 हम इसको दे देंगे, ठीक है, 9 को, तो ये मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ, ये 1 इसको दे देंगे, फिर 2 9 18 और 1 ऐड करेंगे 19, आगे 0 है इसलिए 19 हम पूरा लिख देंगे, फिर 2 4 8 हो जाएगा। ये वाला हमारा 2 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम 8 के साथ इस सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 को 0 से करेंगे 0, 8 को 6 से करेंगे 48, 8 इधर आ जाएगा, 4 हम इसको दे देंगे, 8 9 क्या होता है 72, 72 में आपने जो 4 आया हुआ है वो ऐड करना है तो 76 बनेगा, आगे 0 है तो इसलिए हम 76 को कंप्लीट लिख देंगे, फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है सारी ऊपर टर्म के साथ। ठीक है, 3 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 को 6 के साथ करेंगे 18, 8 लिख देंगे, 1 हम आगे 9 को दे देंगे, 3 9 27 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हम पूरा लिख देंगे क्योंकि आगे क्या है 0 है। फिर क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो ये 12 पूरा लिखा जाएगा क्योंकि आगे और कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, फिर इनको ऐड कर लेंगे, 0 ऐसे आ जाएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 9 में 8 ऐड करेंगे 17, इसका 7 यहाँ लग जाएगा, 1 हम इधर दे देंगे। ठीक है, 6 और 1 7 और 8 जो है 15 और 1 जो हमारा आया हुआ है, ठीक है, वो लिखेंगे तो 16 बनेगा, फिर 1 इधर दे देंगे, 8 और 7 15, 15 में 8 ऐड किया था 23 और 1 हमारा जो आया हुआ है वो ऐड कर लेंगे तो 24 बनेगा, 4 यहाँ लिखेंगे, 2 अगेन हम आगे दे देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2 को 2 से 2 और 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है और 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट जो है वो पे कर रही है, कितनी आएगी आप जिसको काउंट कर सकते हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, और 10 लाख के बाद आगे क्या आ जाएगा, करोड़ भी आ जाता है। तो अब ये वाली सारी अमाउंट है जो गवर्नमेंट को पे करनी होगी 382 फैमिलीज को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्कूल चिल्ड्रन रेज्ड Rs 40,575 ड्यूरिंग अ स्पॉन्सर्ड, ठीक है, रेस में इफ शेयर्ड इक्वली बिटवीन 15 फैमिलीज, हाउ मच विल ईच फैमिली गेट एंड हाउ मच विल बी लेफ्ट। वो कह रहे हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने एक स्पॉन्सर्ड में क्या किया, 40,575 रुपीज़ जो हैं उन्होंने इकट्ठे किए। ठीक है, अगर वो 40,575 रुपीज़ को हम 15 फैमिलीज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
तो आपने ये बताना है कि हर फैमिली को फिर कितनी अमाउंट उसमें से मिलती है और फिर बाकी कितनी अमाउंट बचती है ये भी बताना है। यानी दो चीज़ें आपने बतानी है, हाउ मच विल ईच फैमिली गेट, यानी हर फैमिली कितने पैसे हासिल करती है, और हाउ मच विल बी लेफ्ट, और कितनी अमाउंट बाकी रह जाती है। ये दो चीज़ें इसमें आपने क्वेश्चन 3 में बतानी है। इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हमें रेज्ड अमाउंट जो हमने इकट्ठी की थी अमाउंट वो कितनी बताई गई थी, 40,575। आप ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद शेयर्ड बिटवीन 15 फैमिलीज, इसको हम शेयर कर रहे हैं कितनी फैमिलीज में, 15 फैमिलीज में। तो आपसे कहा क्या गया है, आपसे कहा गया ईच फैमिली गेट्स अमाउंट, ये आपने फाइंड करनी है। फिर लेफ्ट अमाउंट ये भी आपने फाइंड करना है, यानी एक फैमिली कितने पैसे हासिल करती है ये आपने बताना है, और बाकी कितने बच गए हैं ये भी आपने बताना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, 40,575 को अंदर रखना है, 15 पे डिवाइड कर लेना है। अब 15 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आ जाता है 30, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आ जाता है 45। 45 जो है वो हमारा 40 से बड़ा हो जाएगा। फिर मैं 45 वाला डिजिट नहीं लिखूंगी, मैं 30 वाला लिख दूंगी। तो 2 से किया तो 30 आ गया, 30 मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस किया, 40 में से 30 माइनस किया तो 10 आ जाएगा। 5 ऊपर से हम ये वाला 5 नीचे ले आते हैं। फिर क्या है, ये 105 बन गया। अब 15 को मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 90 आ जाता है, और अगर 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 105 आ जाता है। तो फिर 7 से मैं कर दूंगी, 7 से ऊपर लिख दिया, 105 नीचे लिख दिया है। चूंकि ये पूरा सॉल्व हो चुका है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाए तो फिर हम एक जीरो जो है ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, फिर अब हमारा क्या रह गया, अब हमारा 75 का एक पेयर रह गया, तो 75 के पेयर को हम नीचे ले आएंगे, यहाँ लिख दिया 75। अब आप देखें 15 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 75 आ जाता है। ठीक है, तो 5 यहाँ लिख दूंगे और 75 पे हम इसको यहाँ 75 लिख देंगे। अब क्या आ गया है, रिमाइंडर अमाउंट जो है वो 0 हो गई है। अब आपको समझ आ गई है, ईच फैमिली गेट्स, यानी हर फैमिली जो है वो कितने रुपीस हासिल कर रही है, आप देख के बता सकते हैं 2705 रुपीस लेफ्ट अमाउंट। और बाकी कितनी अमाउंट है, तो आप देख सकते हैं हमारी क्या अमाउंट है, 0 आई है, तो बाकी कोई अमाउंट नहीं बची। तो यही दो चीज़ें आपने बतानी थी, एक आपने फैमिली की अमाउंट बतानी थी, दूसरी आपने लेफ्ट अमाउंट बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। रियल लाइफ स्टोरी सम का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसको आपने बच्चों गौर से समझना है और अच्छी तरह से समझ के इसका आपने फिर इसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, अब आपको वो कह रहे हैं सुपर पॉप्स पोटैटो चिप फैक्ट्री एम्प्लॉयज 267 पीपल्स, यानी एक फैक्ट्री है चिप्स बनाने वाली, उसमें जो काम करने वाले लोगों की तादाद है वो 267 है। इफ़ ईच वर्कर रिसीव Rs 23,845 एज वेजेस एवरी मंथ, वो कह रहे हैं कि अगर एक काम करने वाले को एक महीने के बाद उसको 23,845 रुपीज़ मिलते हैं, व्हाट इज़ द टोटल वेज, तो उसकी आपने ये एक तो ये बताना है कि टोटल जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे यानी जितने लोग काम कर रहे थे वो 267 थे, तो टोटल फिर कितने अमाउंट एक महीने में 267 लोगों को दी जाएगी। ठीक है, एक ये बताना है, ये एक मंथ का बताना है। दूसरा आपको कहा गया फॉर 1 ईयर, और आपने फिर ये भी बताना है कि साल में 267 लोगों को कितनी अमाउंट दी जाएगी, कितनी मजदूरी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आ गया होगा। आप इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन में बच्चों आपने पहले जो स्टेटमेंट बनानी है उसमें लिखने हैं आपने टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे आ जाएंगे 267 पीपल। ठीक है, यानी काम करने वाले लोगों की तादाद 267 है। ईच वर्कर रिसीव, हर काम करने वाले को महीने में कितने पैसे मिलते हैं, 23,845। अब आपने फाइंड क्या करना है, एक तो ये फाइंड करना है टोटल वेज फॉर मंथ, यानी 267 लोगों को एक मंथ में कितनी अमाउंट दी जाएगी, कितनी मजदूरी होगी। दूसरा आपने क्या फाइंड करना है, टोटल वेज फॉर 1 ईयर, यानी एक साल में फिर कितनी मजदूरी दी जाएगी 267 पीपल्स को। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, एक मंथ की फाइंड कर लेते हैं। एक अगर एम्प्लॉय की अगर हम वेज देख रहे हैं, मजदूरी देख रहे हैं, वो कितनी है 23,845, तो फिर 267 की फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 267 से 23,845 को 267 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 5 से करेंगे 35, 5 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ 4 को दे देंगे, फिर 7 4 28, 3 ऐड करेंगे 31 हो जाएगा, फिर 3 आगे दे देंगे, फिर 7 8 56 और फिर 3 ऐड करेंगे 59 हो जाएगा,
फिर 5 आगे 3 को दे देंगे, फिर 7 3 21 और 5 ऐड करेंगे 26 हो जाएगा। 6 यहाँ लिख के 2 आगे फिर दे देंगे, 7 2 14 और 2 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 5 30 0 लिख के फिर हमने 3 4 को दे देना, 6 4 24 और 3 ऐड करेंगे 27, फिर 2 इसको देंगे, 6 8 48 और 2 ऐड करेंगे तो 50, 5 इसको दे देंगे, 6 3 18 और 5 ऐड करेंगे 23, 3 यहाँ लिख के 2 इसको दे देंगे, 6 2 12 और 2 14। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि 2 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 5 10, 0 यहाँ लिख के 1 इसको देंगे, 2 4 8 और 1 9 हो जाएगा, फिर 2 8 16, 6 लिख के 1 3 को देंगे, 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, 5 नीचे ऐसे लिख लेंगे, 1 + 0 1 आ जाएगा, 9 में 7 को ऐड करेंगे 16, 6 लिख के 1 इसको देंगे, 6 और 9 15 और 1 ऐड करेंगे 16, फिर 1 आगे दे देंगे, फिर 6 3 9 और 9 और 6 15 और 1 ऐड करेंगे 16, फिर अब क्या करेंगे 1 इसको देंगे, फिर 7 और 4 11 और 1 12 और 1 ऐड किया 13, फिर 1 इसको दे देंगे, फिर 4 और 1 5 और 1 जो हमारा आया हुआ है उसको हासिल करेंगे तो 5 6 बन जाएगा, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब आप लिख देंगे टोटल वेज फॉर 1 मंथ, यानी एक महीने के लिए जो हमारे 267 एम्प्लॉयज़ हैं उनको टोटल इतनी अमाउंट दी जाएगी, ये हम फाइंड कर चुके हैं। अब क्या करेंगे कि इन्हीं लोगों की 267 पीपल की हम एक साल की वेज को फाइंड कर लेते हैं। हमारी जो एक मंथ की वेज आई हुई है, ठीक है, आपने क्या करना है उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई अप कर देना है। सेकंड पार्ट के लिए आपने जो एक मंथ की वेज है उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कोई बात समझ नहीं आती है तो बच्चों वीडियो को बैक किया करें, जब आप बैक करेंगे फिर से सुनेंगे फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ आती है तो वीडियो को बैक लाजमी किया करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आगे चलते जाते हैं, कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं होता तो अगले सवाल शुरू कर देते हैं। ये आपसे बार बार कहूँगी कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें, क्योंकि मैथ्स में कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 1 इसको देंगे, 2 1 2 और 1 ऐड किया 3, 2 6 12, 2 इधर लिख के 1 इसको देंगे, 2 6 12 और 1 ऐड किया 13, 1 फिर इसको देंगे, फिर 2 6 12 और 1 13, फिर 1 इसको दे देंगे, 3 2 6 और 1 7, फिर 2 6 12 पूरा लिख देंगे। ठीक है, अब 1 के साथ इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पे सारा आंसर यही आ जाएगा। अब आप इसको ऐड कर लें, 0 ऐसे ही आ जाएगा, 3 में 5 ऐड करेंगे 8, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 6 ऐड किया 9, 3 में 6 ऐड किया 9, 7 में 6 ऐड करेंगे तो 13, ये 3 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, 13 आएगा, 3 इसको यहाँ लिख के 1 इसको दे देंगे, 3 और 2 5 और 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7। ठीक है, अब आप साथ में लिखते हैं RS और ये सारी अमाउंट है फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए 267 लोगों को इतनी मजदूरी दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ अ रॉकेट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 75,600 किलोमीटर इन 120 आवर्स, यानी एक रॉकेट है जो कि ट्रैवल कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, वो अगर 120 घंटों में इतना डिस्टेंस कवर करता है तो वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी किलोमीटर डज इट ट्रैवल इन 1 आवर, यानी फिर वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ये आपने फाइंड करना है। 120 आवर का कितना है, 75,600 किलोमीटर डिस्टेंस है, फिर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितने किलोमीटर कवर करता है, ये हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, रॉकेट ट्रैवल डिस्टेंस 75,600 किलोमीटर, उसमें कितने में करता है, 120 आवर्स में। ठीक है, फिर हाउ मेनी किलोमीटर ट्रैवल इन 1 आवर, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। 1 घंटे में कितना किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, ये फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 75,600 को अंदर रखेंगे, 120 पे करेंगे डिवाइड। अब आप ये चूंकि आप देख सकते हैं कि 3 डिजिट हैं तो यहाँ से हम 3 डिजिट्स को ले लेंगे। अब 120 को मैं अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 360 आता है, 2 से करती हूँ तो क्या आता है, आप देख सकते हैं 6 0 0, 6 2 12 और 6 1 6 और 1 7, 720 आता है।
तो फिर मैं 6 पे कर लेती हूँ इसको, ठीक है। तो क्योंकि 756 है ऊपर, तो 720 नीचे लिख लेंगे। 120 को 6 के साथ किया, 720 मैंने यहाँ लिख दिया है। माइनस करेंगे, 6 में से 0 माइनस किया 6, 5 में से 2 माइनस किया 3, साथ में एक 0 नीचे ले आएंगे। तो फिर 120 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 0 0, 3 2 6, 3 1 3, 360 आ जाता है। 360 इसके नीचे कम्प्लीटली लिख देंगे। अब ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, 0 अभी हमारा बचा हुआ है, तो ये 0 फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप क्या लिख देंगे, इन 1 आवर रॉकेट ट्रेवल 630 किलोमीटर। समझ आ गया, 120 घंटों में वो 75,600 किलोमीटर कवर करता है और 1 घंटे में 630 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। ये बच्चों इसका सोल्यूशन था। क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग हर ट्रिप सारा नीड अ स्कार्फ एट द रेट ऑफ 4690 मिलीमीटर अ डे। इफ हर ट्रिप लास्ट 8 days, हाउ मच स्कार्फ विल हैव बीन नीडेड बाय द एंड ऑफ द ट्रिप। वो कह रहे हैं कि सारा जो है, ठीक है, उसका एक ट्रिप गया है, वहाँ पे वो फालतू वक्त में एक्स्ट्रा टाइम में क्या करती है, स्कार्फ बनाना शुरू कर देती है, और वो एक दिन में उसका स्कार्फ बनाने की मतलब इतनी उसके ने बनाया है स्कार्फ। फिर वो कह रहे हैं कि अगर 8 दिन का उनका ट्रिप है तो 8 दिन में फिर उसका स्कार्फ कितना बन चुका होगा, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। सोल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन में बच्चों आपने स्टेटमेंट बनानी है 1 डे रेट ऑफ स्कार्फ, यानी एक दिन का जो स्कार्फ बनाने का रेट इतना है 46,000, ठीक है, बल्कि 4,690। अब आपके पास टोटल डेज आपको जो गिवन है वो 8 है। एट द एंड ऑफ द ट्रिप हाउ मच विल स्कार्फ, यानी आखिर में ट्रिप के एंड पे उसका स्कार्फ कितना बन चुका होगा, ये आपने बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, 4690 को रखना है ऊपर, 8 से कर देना है मल्टीप्लाई। 8 0 0, 8 9 72, 7 इसको दे देंगे, 8 6 48 और 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 में 7 ऐड करने से 55 बनेगा। 5 यहाँ लिख के 5 इसको दे देंगे। 8 5 4 32, 32 में 5 ऐड करेंगे 37 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। आपने क्या करना है, लिख देना एट एंड ऑफ डे, ठीक है, यानी जो ट्रिप का एंड हो रहा है 8वें दिन का, शी नीड स्कार्फ, उसका जो उस वक्त तक स्कार्फ बन चुका होगा वो आपको आप फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। ये इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। 7 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ प्रोजेक्ट नीड Rs 95,500 टू बी कम्प्लीटेड देन हाउ मच मनी विल बी नीडेड फॉर सच प्रोजेक्ट। बहुत ईजी क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए 95,500 रुपये लगते हैं, ठीक है, इसी तरह के अगर हम 100 प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो फिर कितनी अमाउंट होगी। सिंपली सी बात है बच्चों, इसको क्या कर लेना, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट जो आपने बनानी है, आपने लिखना है 1 प्रोजेक्ट नीड अमाउंट। एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए अमाउंट कितनी चाहिए है, 95,500 रुपीज़ एक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। 100 सच प्रोजेक्ट नीड अमाउंट, यानी अगर उसी तरह के 100 हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए कितनी अमाउंट चाहिए। तो ये हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और क्या करेंगे कि आपकी जो एक प्रोजेक्ट बनाने की अमाउंट है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 0 को 0 से करेंगे 0, यानी ये 0 इस सब टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। फिर ये भी 0 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा। फिर ये 1 जो है 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 1 0 0, 1 5 5, 1 5 5 और 1 9 9। इनको ऐड कर लेते हैं। 0 ऐसे ही, 0 यहाँ पे, ये 0 ऐसे, ये 0 ऐसे, 5 में 0 ऐड किया 5, 5 में 0 ऐड किया 5, 9 का 9, ठीक है। आप लास्ट पे लिख देंगे 100 प्रोजेक्ट नीड अमाउंट, यानी 100 इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितनी अमाउंट चाहिए ये आप फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। ये इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। रियल लाइफ स्टोरी सम्स का क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्क कैन अकोमोडेट 50,000 पीपल, हाउ मेनी पीपल कैन बी अकोमोडेटेड इन 10 सच पार्क। यानी एक पार्क है, ठीक है, बहुत बड़ा सा पार्क है, उसमें 50,000 लोग जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं। अगर इस तरह के 10 पार्क हों तो फिर कितने लोग टोटल उसमें इकट्ठे हो सकते हैं। यानी एक पार्क में 50,000 लोग हैं, फिर 10 पार्क में कितने लोग होंगे। सिंपली सी बात है बच्चों, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन में बच्चों आपने स्टेटमेंट बनानी है, इन 1 पार्क पीपल, एक पार्क में पीपल जो है कितने, 50,000। 10 पार्क पीपल वो आपने फाइंड करने हैं। आपने क्या करना है, 50,000 के 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 को 0 से करेंगे 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। फिर 1 को 0 से किया 0 0, फिर 1 0 0, 1 0 0 और 1 5 5।
तो 0 0 0, ये भी 0 0 और ये 5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये आप 10 पार्क कैन अकोमोडेट पीपल, यानी जो 10 पार्क है उसमें कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये आप फाइंड कर चुके हैं। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। रियल लाइफ स्टोरी सम का क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ Rs 94,850 आर डोनेटेड टू वेलफेयर ट्रस्ट इन 1 मंथ। अगर एक फलाही इदारा है, ठीक है, जो लोगों की फलाह के लिए काम करता है, वेलफेयर के काम करता है, उसको अगर एक महीने में इतने पैसे लोग डोनेट कर रहे हैं, देन हाउ मच विल बी डिपॉजिट इन 42 मंथ्स। तो यानी आपने फिर ये बताना है कि जो 42 महीने हैं उसमें उस इदारे को कितने पैसे लोग डोनेट करेंगे या कितने उसके पास टोटल पैसे आएंगे। ठीक है, 1 मंथ के इतने हैं तो 42 मंथ्स के आपने फाइंड करना है। सिंपल सी बात है बच्चों, क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट जो आप बनाएंगे उसमें लिखेंगे 1 मंथ डोनेशन, ठीक है, इतनी है, ये लिख देंगे। 42 मंथ डोनेशन ये आपने फाइंड करनी है, इसको क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। फिर आपने क्या करना है, 94,850 को 42 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 5 10, 0 इधर, 1 इसको देंगे, 2 8 16 और 1 17, 1 इसको देंगे, 2 4 8 और 1 9, फिर 9 2 18। फिर क्या करेंगे, 4 0 0, 4 5 20, 2 इसको देंगे, 4 8 32 और 2 ऐड किया 34। फिर 3 इसको देंगे, 4 4 16 और 3 ऐड किया 19, 1 इसको दे देंगे, 4 9 36 और 1 37। अब इनको प्लस कर लेंगे, 0 0 7 में 0 ऐड किया 7, 9 में 4 ऐड किया 13, 1 इसको देंगे, 8 और 9 17 और 1 18, 7 और 1 8 और 1 9 और 3 ऐसे आ जाएगा। यानी 42 मंथ डोनेशन कितनी हो जाएगी ये आप फाइंड यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। रियल लाइफ स्टोरी सम्स क्वेश्चन नंबर 10 है, अ स्टूडेंट पेज Rs 12,300 एनुअली टू द स्कूल एज लैब चार्जेस। यानी एक स्टूडेंट है, लैब के चार्ज जो है वो एक साल के 12,300 पे करता है। हाउ मच डज ही पे मंथली, तो उसको मंथली कितने पे करने होंगे। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। यानी एक साल के 12,300 है, एक महीने के आपने फाइंड करने हैं। सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के सोल्यूशन में बच्चों स्टेटमेंट बनानी है, लैब चार्जेस एनुअली, यानी एक साल के कितने चार्जेस है 12,300, मंथली चार्जेस वो आपने फाइंड करने हैं। आपने क्या करना है, 12,300 को अंदर रखना है, 12 पे करना है इसको क्या करना है, डिवाइड। अब आप देखिए बच्चों कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ कि यहाँ पे 12 है और ये 12 1 12। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 10 120, ऐसे भी लिख सकते हैं, 120 आ जाएगा। फिर 3 नीचे आ गया, ये वाला 0 भी नीचे आ जाएगा, 30 हो चुका है। फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाएगा। माइनस करेंगे, 10 में से 4 माइनस किया 6 आ जाएगा। हमारा ये 0 बचा हुआ है, तो इस 0 को हम नीचे ले आएंगे, ये 0 आ चुका है, तो अब ये 60 बन गया है। अब 12 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा, 12 5 60। ठीक है, बुक में बच्चों इसका आंसर पीछे रॉन्ग दिया गया, ये याद रख लें। बुक में पीछे जो आंसर दिया गया ना 105, ठीक है, 1025 0 दिया गया। अब ये आप देख सकते हैं कि ये 0 नहीं आता है, आपका आंसर इतना आता है, ये 0 पीछे रॉन्ग दिया गया। ठीक है, इसको याद रखें। तो अब आप जो फाइंड करना चाह रहे थे कि स्टूडेंट एक महीने में कितने पे करेगा, वो कितनी अमाउंट है, 1025 रुपीज़। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। रियल लाइफ स्टोरी सम्स एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ अ पर्सन हैज 25 शॉप्स ईच वर्थ Rs 65,500 देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज शॉप्स। यानी वो कह रहे हैं कि अगर एक शख्स है उसकी मतलब 25 शॉप्स हैं और एक जो है उसकी जो है अमाउंट है वो कितनी 65,500 है, तो टोटल कॉस्ट जो 25 की है वो आपने फाइंड करनी है। सिंपल सा है बच्चों, इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन में बच्चों पहले आप लिख लेंगे टोटल शॉप्स। ठीक है, टोटल शॉप्स कितनी है 25, ये लिख लेंगे। अब आपने कहना है ईच वर्थ, ईच शॉप वर्थ। ठीक है, एक शॉप की जो है अमाउंट वो कितनी आ रही, Rs 65,500। ठीक है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस शॉप, टोटल कॉस्ट वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसको क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लिख लेंगे 65,500
25 यहाँ पे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 0, 5 0 0, 5 5 25, 5 यहाँ लिख के 2 इसको देंगे, 5 5 25 और 2 ऐड करेंगे 27, 2 इसको देंगे, 5 6 30 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। फिर 2 0 0, फिर 2 0 0, 2 5 10, 1 इसको देंगे, 2 5 10 और 1 11, 1 इसको देंगे, 2 6 12 और 1 13। ऐड कर लेते हैं, 0 0 5 प्लस 0 5 हो जाएगा, 7 प्लस 0 7 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 3 ऐड किया 6 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 25 शॉप्स की जो कॉस्ट है वो हम फाइंड कर चुके हैं। कितनी आ गई है आप देख सकते हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख यानी 16 लाख 37,500। ठीक है, ये हम फाइंड कर चुके हैं। रियल लाइफ स्टोरी सम्स जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज 1C के। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।